कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज की दूसरी किश्त की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 माह लोन मोरेटोरियम सुविधा के साथ 3 करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है। साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है। किसानों को 3 माह तक ब्याज में छूट का लाभ भी मिलेगा। वहीं राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कराने जा रही है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, उनके लिए यह प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। साथ में प्रति फैमिली 1 किलो चना अगले 2 महीनों तक मिलेगा। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहत पैकेज की दूसरी किश्त के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की ओर से इसे खोदा पहाड़ निकला जुमला बताया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की धरती पर आपको हवा फ्री मिलती है, सड़क पर पैदल चलने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सरकार आपको हवा जैसी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फ्री दे रही है, फिर भी आप लोग पैकेज चिल्ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य लोग राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टल गया है। मालूम हो कि महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद सीटों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार शहबाज राठौड़ का नामांकन रद्द हो गया। इसके अलावा 4 उम्मीदवारों ने मंगलवार को ही अपना नाम वापस ले लिया था। इसी तरह से 9 सीटों के लिए सिर्फ 9 उम्मीदवार ही बचे थे, जिसके चलते सभी निर्विरोध चुन लिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। माल्या ने पिछले दिनों लंदन हाई कोर्ट के प्रत्यर्पण संबंधी फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की ब्रिटिश प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब यह साफ है कि माल्या को भारत लौटना होगा। आज ही शराब कारोबारी विजय माल्या ने सरकार से 100% कर्ज चुकाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ मामला बंद करने की भी अपील की। माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्ताव को बार बार नज़रअंदाज किया गया। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का बचाव कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीरव मोदी अब गिरफ्तार है और उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जो रिटायर्ड जज है, कोर्ट में नीरव मोदी का बचाव कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने जिस रिटायर्ड जज का जिक्र किया, उनका नाम अभय थिस्पे है और वे मुंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।